नमस्कार दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी प्रदेशवासियों को देशवासियों को पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से मौसम बदलने की इंतज़ार थी। और मौसम विशेषज्ञों का कहना भी था कि उनकी अनुमान भी था कि 12 जुलाई से 15 जुलाई तक मौसम परिवर्तन होगा और हल्की मध्यम बारिश होगी। और ऐसे में कल मौसम बदला भी, आसमान में काले बादल छाए और आज सुबह से बारिश शुरू हो गई। हालांकि बारिश इतनी तेज़ नहीं हुई जितनी लोगों की उम्मीद थी, या लोगों में खुशी का माहौल, तो एक खुशी की राहत भरी चीज़ देखी गई कि उनके चेहरों पर जो एक काफ़ी दिनों से गर्मी के कारण जो थकान, उदासी, पसीना देखा जा रहा था, वो एक राहत के रूप में दिखाई दिया। आज सुबह से हल्की हल्की बरसात शुरू हुई। राहत भरी बात ये रही कि बरसात इतनी तेज़ नहीं हुई कि बाज़ारों में पानी भर जाए, गलियों में पानी इकट्ठा हो जाए और लोगों का आना जाना, वाहनों का निकलना मुश्किल हो जाए। गनीमत इस बात की रही, अच्छी बात ये रही कि मौसम इतना भी नहीं बदला, लेकिन इतना ज़रूर बदल गया कि लोगों को गर्मी से राहत मिल गई। अगर इस मौसम में बिजली कटौती हो जाए कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनट के लिए, तो लोग बर्दाश्त कर लेंगे, जो पिछले कई दिनों से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि 15 जून के बाद इस एक महीने में कोई बारिश नहीं हुई, जिसके कारण कई दिनों से जो लू पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी, लोग उस गर्मी से बड़ा परेशान थे, व्याकुल हो चुके थे। बारिश का इंतज़ार था। मौसम विशेषज्ञों की जो भविष्यवाणी थी, जो अनुमान था, वो सही साबित हुआ। आज से बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश हल्की हल्की चल रही है, रुक रुक कर चलती रही, लेकिन इन तमाम बारिश के बीच जहाँ किसानों को भी राहत मिली है कि उनकी जो धान की फसल थी, सूखने की कगार पर आ चुकी थी, ज़मीन में दरारें आ गई थी, इस बारिश से किसानों ने भी एक राहत की सांस ली है कि चलो अब बारिश के बहाने से ही खेतों को पानी मिलेगा। क्योंकि गर्मी और ऊपर से बिजली के कट, जिसके कारण खेतों में सही ढंग से सिंचाई नहीं हो पा रही थी, पानी नहीं जा पा रहा था फसल, धान की खड़ी फसल के बीच में, जिसके कारण फसल जो है सही ढंग से जो है उसमें पानी ना जाने के कारण ज़मीन में दरारें आनी शुरू हो गई थी। अब किसानों को भी आज राहत की सांस मिली है। लेकिन सबसे बड़ी जो एक डर कहें या चिंता कहें, वो सेक्टर 13 के कई बुजुर्गों में देखने को मिल रहा है। कुछ बुजुर्गों ने हमारे मोबाइल पर मैसेज किया है। बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि मैसेज में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग हैं, सुभाष गोयल जी, हरियाणा हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं। पिछले कई वर्षों से दुकानों का जो बूथ है, डबल स्टोरी करने का मुद्दा उठाते हैं, कई वर्षों से, 20 वर्षों से सक्रिय हैं। आप भी प्रदेशाध्यक्ष हैं। उनका एक सुबह फ़ोन भी आया, मैसेज भी आया कि राजेश जी, आज जो बारिश शुरू हुई है, इस बारिश से हमें एक चिंता है कि हम जो 75 प्लस एज के जो लोग हैं, सेक्टर 13 में रहते हैं, तो उनके लिए चिंता इस बात की है कि सेक्टर 13 में जो गलियों की हालत है, सड़कों का लेवल जो वो ठीक नहीं है। ऐसे में अगर तेज़ बारिश आती है तो सड़कों पर पानी जमा हो जाएगा और लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, खासकर बुजुर्गों का। जो बुजुर्ग किसी काम से, मंदिर जाते समय या खरीदारी करते समय घर से बाहर निकलते हैं, खासकर जब टू व्हीलर पर, एक्टिवा पर निकलते हैं, तो ऐसे में वो कई बार चोटिल हो चुके हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। उन्हें बुजुर्गों को अब घर से इस बारिश के मौसम में निकलने में डर लगने लगा है। हालांकि पूरे प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को, हर आम खास को बारिश के होने से खुशी है, लेकिन बुजुर्गों को डर सताने लगा है। डर क्यों सताने लगा? क्योंकि सड़कों का लेवल ठीक नहीं है। ये बात केवल सेक्टर 13 की नहीं है, शहर की कई सड़कों में ये स्थिति है। मौसम खुशनुमा हो चुका है, बारिश का सबने स्वागत किया है, लेकिन अगर तेज बारिश आती है तो शहर के जो नाले हैं, नाले लबालब भर जाएंगे, क्योंकि नालों के अंदर अभी भी गाद भरी है, सही ढंग से सफाई नहीं हुई। हालांकि अधिकारियों द्वारा दावे किए गए हैं कि मानसून से पहले सभी नालों की, नालियों की सफाई कर दी जाएगी, कहीं भी सीवरेज ब्लॉक नहीं होगा, पानी की निकासी के उचित प्रबंध कर दिए गए हैं। लेकिन अभी हमने कुछ दिन पहले ही खबर चलाई थी कि 10 मिनट की बरसात में सेक्टर 13 की जो मुख्य सड़क महेश्वर हनुमान मंदिर, सिटी थाना, यातायात ट्रैफिक पुलिस कर जो थाने की ओर जाती है सड़क, उसमें 10 मिनट की बरसात में सुबह से लेकर शाम तक पानी खड़ा रहा। गनीमत रही कि शाम को अधिकारियों के दिशा निर्देश पर कर्मचारियों ने सफाई की, सीवरेज की सफाई की, नालियों को, ब्लॉक पड़ी नालियों को खोला, तब जाकर पानी जो है वो निकाला गया, निकल चुका, निकासी हुई। लेकिन ये समस्या फिर खड़ी हो सकती है, क्योंकि 15 तारीख तक लगातार बारिश होने का अनुमान है। ऐसे में अभी भी शहर में बहुत सी नालियाँ, नाले चौक पड़े हैं, उनमें गाद भरी पड़ी है, उनमें गंदगी, घास पड़ी है। ऐसे में अगर ये तेज़ बारिश आती है तो नेचुरली रूप से ये सड़कों पर पानी भर जाएगा एक बार फिर से, और वो सड़कों का जो पानी जमा होगा, वो सड़कों का पानी सड़कों के जल्द टूटने का कारण भी होगा। सड़कों के जो उसकी मजबूती है, उस मजबूती में भी कमी आएगी कहीं ना कहीं। ऐसे में राहत के साथ एक आफत भी है, खासकर
जहां 13 सेक्टर के बुजुर्गों को ये डर सता रहा है, वहीं शहर में भी यही हालत है कि छोटा बाजार, बड़ा बाजार, मेन बाजार, जो कच्चा गेर से हम मुड़ते हैं सीकरी स्ट्रीट की तरफ या मोहन सिनेमा की तरफ मुड़ते हैं, तो वो विशेष इलाका जो न्यू बाजार भी हम कह देते हैं, वहां पर भी पानी काफ़ी मात्रा में जमा हो जाता है, वो भी थोड़ी सी बरसात में। मतलब वहाँ हाल ये हो जाता है कि बच्चे कश्तियाँ चलाते नजर आते हैं। अब भी स्थिति वही है वहाँ, वहाँ नालियों की सफाई ढंग से नहीं हुई। ऐसे में यदि बरसात आती है तो बारिश बरसात के साथ आफत लेकर भी आ सकती है। तो शहरवासियों की ओर से बाकायदा अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नगर परिषद को इस चीज़ की मांग की गई कि समय रहते इन सब की नालों की, जो रुके हुए नाले हैं या ब्लॉक सीवरेज हैं, उनकी सफाई की जाए ताकि बरसात आफत का रूप ना ले। खासकर सेक्टर 13 की जो बुजुर्गों की एक मांग आई है, एक शिकायत आई है कि सेक्टर 13 में सड़कों का लेवल ठीक नहीं है, जिसके कारण वहाँ पानी की निकासी का उचित प्रबंध नहीं है। बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस पानी इकट्ठा होने के कारण बुजुर्गों का निकलना मुश्किल हो जाता है। ये समस्या पानी इकट्ठा होने के कारण समस्या केवल बुजुर्गों की नहीं, ये हम सब की है, क्योंकि खासकर उन इलाकों में जहाँ सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। अभी भी अगर पिपली कुरुक्षेत्र मार्ग मुख्य सड़क की बात करें तो कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं, जो बारिश के दिनों में जब उनमें पानी भर जाता है तो टू व्हीलर, साइकिल चालक खासकर, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो है उस खड्डे का झटका बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन टू व्हीलर और साइकिल चालक के लिए उस खड्डे में जो जब पानी भर जाता है तो लेवल बराबर नजर आता है सभी सड़क का। ऐसे में उस खड्डे में साइकिल का गिरना या मोटरसाइकिल का गिरना किसी बड़ी दुर्घटना को, किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो हमारा सभी वाहन चालकों से भी अनुरोध है, खासकर टू व्हीलर वाहन चालकों से, कि इन बारिश के दिनों में जब सड़कों पर पानी जमा हो जाता है तो कृपया अपनी वाहन की रफ्तार धीमी रखें, क्योंकि कोई भी जहां आपको पानी का, सड़क का लेवल बराबर नहीं है, कहीं भी सड़क के खड्डे में बना पानी आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। प्रशासन से भी अपील है कि जो नाले बंद हैं, जो नालियां बंद हैं, जिनके सीवरेज ब्लॉक हैं, उन सब की जो है सफाई व्यवस्था तुरंत करवाई जाए, ताकि बारिश के दिनों में बारिश आफत बनकर ना आए। ओवरऑल बारिश हुई, चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, सभी ने राहत की सांस ली है। धन्यवाद।